नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं चितिका शर्मा। मैं बहुत सारे हिमाचल के टॉपिक कवर करती हूं अपनी वीडियोस में। जो लोग आप डिमांड करते हैं या न्यूज़ में है या आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ द स्टेट ऑफ कुल्लू, जिसे हम वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कहते हैं बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इसकी ज्योग्राफी नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि फिर आर्ट एंड कल्चर भी आता है। इनके पास बहुत सारे आपको टेम्पल्स फेमस देखने को मिलते हैं। इनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। कुल्लवी आपका कैप हो गया या इनका बहुत सारा लाइक दशहरा इतना फेमस है इनका। आज इस वीडियो में हम सिर्फ राजा देखने वाले हैं कि कौन कौन से राजा ने कैसे कैसे रूल किया है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, राइट। उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर पूछे गए हैं लास्ट टाइम। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया एंड उनका एक लाइक मोस्ट क्वेश्चन वही था कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। ये पहले भी आपको बोला गया होगा, जो आगे वाले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वन एंड द ओनली की इज़ न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है, नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उन लोग को लिखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी वीडियो तो देखेंगे ना, लाइक 1 घंटे की 2 घंटे की, उन्होंने कोई भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया, लेकिन जब तक आप बैठ के अपने हाथ से न्यूज़पेपर पढ़ के लिखेंगे नहीं, तब तक you won't know what is important for the exam and what is not. So you have to keep it in mind कि लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आता है फर्स्ट। बाय चांस आपका कुछ जो एरिया है लाइक 1 महीना या थोड़ा सा छूट गया, तब आप कोई भी किसी ने भी कंपाइल किए हुए करंट अफेयर्स उनको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स जो हैं इस तरीके से किए जाते हैं। दैट इज़ इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको हमारे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर स्पेशली जिनका नवंबर में मेंस आ रहा है, अभी उनके लिए टेस्ट सीरीज़ हमने बनाई है। दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप पढ़ते रहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमने बहुत ही मिनिमल प्राइस पे सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि मीन्स के लिए टाइम बहुत कम है। कितना पढ़ेंगे आप, इससे अच्छा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पर होने वाला है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल। तो चलिए आज का टॉपिक जो है अभी हम शुरू करते हैं। कुल्लू, अगर कुल्लू की हम बात करें तो इसका माइथोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अभी राजा ने सीधे आकर रूल करना शुरू नहीं किया। माइथोलॉजी में बहुत सारे इवेंट्स हैं जहाँ पर इसका मेंशन किया गया है। तो चाहे वो ऋग्वेदा हो, विष्णु पुराना है, महाभारता है या फिर रामायणा है। जैसे आपको पता होगा हिडिंबा माता, तो हिडिंबा माता वहाँ की लाइक बहुत इंपॉर्टेंट डीटी हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो हमें पता है कि हिडिंबा माता की महाभारता में उनकी शादी जो है भीम से हुई थी, उनका बेटा आगे घटोत्कच हुआ था। तो महाभारता में हम देख सकते हैं उनका लाइक कैसे सिग्निफिकेंस यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा कुल्लू को पहले कुलुत भी कहा जाता था, एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर मनाली की हम बात करें तो मनाली भी इसका ही पार्ट हुआ करता था। मनाली यानी कि मनु का आलय, जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट सेज थे, मनु माना जाता है, वो यहाँ पर रहते थे। ऐसे आ जाता है आपका लाइक ये पूरा का पूरा। बहुत सारी बुक्स भी इसके ऊपर लिखी गई हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज APF हार्डकोट ने लिखी थी, कुल्लू लाहौल स्पीति। पूछ लिया जाता है कि ये किताब किसने लिखी है। तो अगर हम एंशिएंट टाइम से शुरू करें, 7 वजीरियाँ हुआ करती थी कुल्लू के पास। अब 7 वजीरी का मतलब क्या है? 7 वजीरी का मतलब है 7 ऐसी जगहें थी जिनको वो रूल किया करते थे। जैसे कि प्रॉपर कुल्लू जो है वो आता था आपका वजीरी परोल के अंदर। उसके अलावा पार्वती और सेंज के अंदर, सेंज के बीच में जो एरिया है वो आपका वजीरी रूपी के अंडर आता था। यानी कि 7 वजीरियों में 7 अलग अलग एरियाज़ बांटे हुए थे। इस तरीके से यहाँ पर हमें 7 वजीरी देखने को मिलती हैं। बात करें अगर हम कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है, तो वो हैं 2। एक है आपकी पाल डायनेस्टी और एक आती है आपकी सिंह डायनेस्टी। अगर स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो फाउंडर हैं, उन्हें हम विहंगमनी या फिर बिहंगमनी पाल कहते हैं। माना जाता है कि वो प्रयागराज से आए थे। तो प्रयागराज में बेसिकली उनके एंसेस्टर्स रहा करते थे। तो बहुत जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो
हरिद्वार से आए थे। तो मतलब ये कि प्रयागराज से वो पहले थे, फिर वहाँ से वो थोड़े टाइम के लिए आपके हरिद्वार में रहना शुरू हुए और हरिद्वार से वो आ गए आपके कुल्लू को। तो वो वहाँ से आए थे अपने एक पुरोहित को लेके और अपनी रानी को लेके, अपने बेटे को लेके। अब जब वो यहाँ पर आए तो वो एक चीफ के साथ थोड़े भिड़ गए, लाइक क्योंकि उन्हें रूल करना था, बेसिकली रूल करने के लिए ही आए थे। और इस दौरान वो छपाई राम के पास रहते थे जगत सुख में। जगत सुख जो है आपकी कैपिटल बनेगी। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, कुल्लू में 3 आपकी कैपिटल्स हमें देखने को मिलती है, जगत सुख, नगर और आपका सुल्तानपुर। सो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि किसने कौन से वाले में स्विच किया, कि जगतपुर से नगर किसने बनाई, नगर से सुल्तानपुर किसने बनाई, वो हम आगे देखने वाले हैं। बिहागमनी की पाल की डेथ के बाद में उनका बेटा जो था पचपाल, वो वहाँ पर कन्क्वेस्ट शुरू करता है, क्योंकि राणा और ठाकुर वहाँ पर रहा करते थे। उन्होंने उनसे किंगडम लिया और उसने अपने राज्य की वहाँ पर स्थापना की। बहुत सारे रूलर्स होते हैं, मैंने सिर्फ वो कवर किए हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हों, क्योंकि वही सिग्निफिकेंस रखते हैं। क्वेश्चन इनकी क्रोनोलॉजी पे या ईयर पे बड़ा कम आता है, वो मोस्टली इवेंट्स पे ही आता है कि ये वाला इवेंट किसके टाइम पे हुआ, इसने जो आपका अटैक किया तो कब किया, किसका रूल था उस वक्त। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। अभी नाम बहुत सारे होंगे तो याद करने की कोशिश करनी है बाय द इवेंट, कि इस इवेंट पे क्या हुआ। फर्स्ट इज आपका राजेंद्र पाल। तो इन्होंने एक छोटा सा स्टेट था वहाँ पर, कोठी बरसाई, उसको अपने अंडर लिया था। वहाँ का राजा था सूरज चंद, उसकी डेथ हो जाती है और उसका आगे कोई वारिस नहीं होता। इस चीज़ का फ़ायदा राजेंद्र पाल उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर हार जाते हैं। अब जब हारते हैं तो वहाँ उनके जो ये कोठी बरसाई है, वहाँ से उन्हें ऑफ़र आता है अपनी बेटी रूप सुंदरी का रिश्ता करने के लिए, लाइक उनकी गलती थी उसके तौर पर। तो वहाँ पर वो उसकी शादी भी कर देते हैं और प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके लाइक वहाँ पर उनका रूल जो है शुरू हो जाता है। फिर आता है आपका विसाद पाल। सो ही वॉज द वन जिसने शुरू किया था जगत सुख को, जिसने अपनी कैपिटल बनाया था। जगत सुख को नस्त या नास्त भी कहा जाता है। बहुत सारी वॉर्स यहाँ पर इन्होंने लड़ी है, क्योंकि नगर जो था उस वक्त राजा करमचंद के अंडर हुआ करता था, तो उन्होंने उसे भी अपने अंडर यहाँ पर लिया। नेक्स्ट इज विसुद्ध पाल। नाम याद ये नहीं भी रहे कोई बात नहीं, याद रखना है कि क्या हुआ विसुद्ध पाल के टाइम पे क्या हुआ। ही वॉज द वन, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द वन जिसने नास्त यानी कि जगत सुख से नगर कैपिटल बनाई थी। हिज नेम वॉज विसुद्ध पाल। फिर आ जाता है रुद्रपाल। अभी रुद्रपाल के टाइम पे स्पीति के राजा ने जिसका नाम था राजेंद्र सेन, अटैक किया कुल्लू के ऊपर, और रुद्रपाल ने लाइक उसको बोला गया वहाँ पे कि उसको ईयरली ट्रिब्यूट पे करनी है। तो यानी कि इसके बाद में वो लोग स्पीति को हर साल अपनी ट्रिब्यूट पे किया करते थे। उसके बाद आता है प्रसिद्धपाल। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ रुद्रपाल, और इसने मना किया, इसने स्पीति के राजा को मना कर दिया कि भाई हम लोग ट्रिब्यूट नहीं देंगे। इसी की वजह से उनके बीच में एक बैटल भी होती है जिसमें प्रसिद्ध पाल यहाँ पर विक्टोरियस होता है और वो स्पीति से लाइक बच जाते हैं। इसी के टाइम पे लाइक रुद्रपाल के टाइम पे चंबा का कुछ रीजन जो है वो कुल्लू के अंडर हुआ करता था, वो भी स्पीति को चला गया था। तो यहाँ पर हमने चंबा को भी छुड़ाया आपका स्पीति से। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं श्री दत्तेश्वर पाल। इसके टाइम पे कुल्लू को इन्वेड किया था चंबा के राजा मेरुवर्मन ने, और उनके बीच में बैटल हुई थी जिसमें दत्तेश्वर पाल की डेथ हो गई थी। मेरुवर्मन अटैक्ड। उसके अलावा दत्तेश्वर पाल का बेटा था अमरपाल, उसने थोड़ा टाइम लाइक उसने अपने फादर की डेथ के थोड़ा टाइम तक प्रिपेयर किया कि हम अच्छे से वॉर करेंगे, लेकिन वो भी वहाँ पर बैटल में जो है मारा जाता है। फिर आता है उनका सेकंड सन शीतलपाल। वो बुशहर स्टेट भाग गया, उसने सोचा कि अभी नहीं। उसके आगे 5 डिसेंडेंट्स थे, आगे 5 बेटे थे। तो वो एक वेट कर रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम वापस जाएंगे अपना अपनी गद्दी वापस लेने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो थोड़ा टाइम उनको वहीं पे बुशहर स्टेट में ही रुकना पड़ता है। फिर नेक्स्ट रूलर आता है हमारा श्री जरेश्वर पाल। ही वॉज द वन, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी
चंबा उस वक्त तिब्बत के साथ एक लड़ाई लड़ रहा था, लाइक तिब्बत ने अटैक कर दिया था चंबा के ऊपर। तो वहाँ पर वो, क्योंकि वो बुशहर में रह रहे थे, बुशहर के राजा से उन्होंने हेल्प ली, और चंबा के राजा को तो लाइक वो आपके तिब्बत बैटल में मर गया। उसके अलावा उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कुल्लू को वापस से अपने अंडर ले लिया। ठीक है, उसके बाद आता है नारद पाल। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। उसने चंबा के साथ 12 साल की लड़ाई लड़ी है, विच इज़ वेरी लॉन्ग वॉर। साहिल वर्मन उस वक्त वहाँ पर रूल किया करते थे, तो इसको उन्होंने बंद किया। लाइक 12 साल लड़ाई लड़ी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, लाइक दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो हम पीस ट्रीटी करते हैं। अभी पीस ट्रीटी के बहाने कुल्लू में उन्होंने चंबा की आर्मी को और चंबा वाले लोगों को लाइक बुलाया कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, पीस है हमारे बीच में। लेकिन जो लोग थे उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उन्होंने वहाँ पे एक वुडन ब्रिज हुआ करता था, उसकी जगह कुछ उसको पता नहीं रिप्लेस किया कि उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से वो वापस जाते हुए आर्मी के बहुत सारे लोग उसमें डूब गए और ब्यास में वो बह गए। सो ये इवेंट आपका नारद पाल के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूलर भूपाल। So he was the contemporary of Bir Sen, who was the founder of the Suket state. So this is important. उसने भूपाल को प्रिजनर बनाया काफ़ी टाइम पे, लेकिन बाद में लाइक उनके बीच में बात हुई कि मैं आपको साल में ट्रिब्यूट पे कर दिया करूँगा, आप मुझे जाने दीजिए। सो ये वाली, और वहाँ से भूपाल आ जाते हैं। फिर आते हैं हस्तपाल। तो हस्तपाल का बेटा था, हस्तपाल वन का बेटा था, भूपाल का बेटा था वो। और ये स्टोरी मैंने पहले भी पढ़ाई है, क्योंकि हमने सुकेत स्टेट ऑफ सुकेत को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सुकेत की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या हुआ। सुकेत में राजा था विक्रम सेन, और उसका भाई था त्रिविक्रम सेन। तो विक्रम सेन एक लाइक पिलग्रिमेज पे, अपनी यात्रा पे गया हरिद्वार के लिए, और पीछे से उसके भाई त्रिविक्रम सेन ने हस्तपाल के साथ मिलकर टेरिटरी ले ली कि अभी वो राजा नहीं है, मैं ही रूल करूँगा, मेरा ही सब कुछ है। अब 2 साल के बाद विक्रम सेन वापस आया, उसने देखा कि जो सुकेत है वो कुल्लू के साथ मिल गया है, और उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर साजिश की है, और उसका रूल लाइक मतलब उसकी है वो सारे राइट्स और रियासत, लेकिन वो उसको वापस नहीं दे रहा। तो अभी वो क्योंथल चला गया, और वहाँ से उसने हेल्प ली और बैटल लड़ी एक ज्यूरी में। अब इस बैटल में हस्तपाल भी मर गया और त्रिविक्रम भी मर गया, एंड उसके बाद जो आपका विक्रम सेन है वो वापस सुकेत को रूल करने लग पड़े। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। सुकेत के पास आ गया कुल्लू का रूल, लेकिन सूरतपाल ने बाद में, उनका जो रूलर है आगे, लाइक उनके जो वारिस थे आगे, उनमें से एक सूरतपाल था जिसने लक्ष्मण सेन से बचाया, लक्ष्मण सेन से बेसिकली लिबरेट करवाया कुल्लू को, क्योंकि लक्ष्मण सेन उस वक्त माइनर था। इसी के चलते हुए उसने सूरतपाल ने अपना किंगडम वापस से रीगेन कर लिया। नेक्स्ट जो आता है आपका रूलर, दैट इज़ उचितपाल। उचितपाल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइम पे वहाँ पर तिब्बत के एक रूलर ने अटैक किया था, जिसका नाम था तिब्बत रूलर, हिज नेम वाज लच्छेन उत्पाला। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे को क्यों कैसे याद है ये, तो इसमें ना ट्रीटी हुई थी उनके बीच में आपस में कि हम आपको जो एक याक और काऊ के बीच में हाइब्रिड, लाइक उनके बीच की एक उनको क्रॉस ब्रीड करके एक ब्रीड होती है जो, जिसे हम कहते हैं वो कि हम आपको एज अ ट्रिब्यूट हर साल दिया करेंगे, वो और आयरन, क्योंकि आयरन उसके पास, उचितपाल के पास था उस वक्त, लाइक मतलब माइंस हुआ करते थे। सो उसने बोला कि ये 2 चीज़ें हम आपको दिया करेंगे, इसी की वजह से उचितपाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूलर आ जाता है सिकंदर पाल। सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। उसने तिब्बत जब उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है तो उसने दिल्ली की हेल्प ली थी, जिसके हेल्प से उसने बालिस्तान या मानसरोवर लेक को अपने अंडर लिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाता है नंदपाल। तो इसके टाइम पे जो कुल्लू है वो कांगड़ा का पार्ट बन गया यहाँ पर, थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि आगे हम देखेंगे सब लोग मिलके इसके कुल्लू के खिलाफ भी लड़ने की कोशिश करेंगे, कांगड़ा के सब लोग मिलके। सो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है राजा उर्दानपाल।
सो उसने एक टेम्पल बनाया था संध्या देवी का जगत सुख में, एंड ही रूल बिटवीन 1418 to 28। सो ये है। लास्ट रूलर जो आपका पाल डायनेस्टी का आता है उसका नाम है कैलाश पाल। सो इसके टाइम पे क्या हुआ, वहाँ के जो ठाकुर थे और राणा थे वो खड़े होकर रिवोल्ट कर देते हैं। अब जब रिवोल्ट करते हैं तो राजा के पास कोई चारा नहीं रहता, वो वहाँ से भागकर अयोध्या चला जाता है। तो वो टाइम देख रहा होता है कि थोड़ा कुछ अच्छा होगा तो मैं वापस आके रूल करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और तो 50 साल तक लाइक वॉइड वहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत लाइक रानाज और ठाकुर्स रूल करते हैं, लेकिन ये जो राज आपकी राज वाले लोग थे ये नहीं है वहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, रॉयल डायनेस्टी। फिर एक 50 साल के बाद क्या होता है, वहाँ पर सिंह लोग बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें से एक था सिद्ध सिंह, और वो कहते हैं कि हम जो पाल डायनेस्टी है उनके ही सक्सेसर हैं, तो हम लोग अब यहाँ पर रूल करेंगे। इसके बीच में उनको राणा के साथ लड़ने की ज़रूरत तो पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतने टाइम से 50 साल से वो भी रूल कर रहे थे। तो वहाँ पर एक राणा था जिसका नाम था जिन्ना राणा। उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है एक दूसरे लाइक अपने एक सर्वेंट के साथ जिसका नाम मुछियानी था। सो ही यूज़ टू हैव लॉन्ग मुस्टैचेस, उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। तो पता नहीं क्या हुआ, जिन्ना राणा ने बोला कि इनको तुम कटवाओ, वो ऑफेंड हो गया, बोला नहीं कटवाऊंगा। इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर सिद्ध सिंह ने ले लिया। उसने मुछानी को बोला कि लाइक टू किल द राणा, कि उसको मार दें एंड देन वी विल रूल। सो दिस वॉज हाउ दे रीगेन द टेरिटरी ऑफ दे, मतलब जो वो क्लेम करते थे कि हम पाला डायनेस्टी के रूलर्स हैं। सो इसके बाद बहुत सारी जगह उन्होंने अपने अंडर ली, वापस से सक्सीड की। मधान कोट है, मनाली है, या बाड़ागर फोर्ट है। सो ये सारे उन्होंने वापस ले लिए। उसके बाद एक रूलर आता है आपका बहादुर सिंह। सो उन्होंने अपना रूल सुकेत में भी दिया, और भी जो छोटे छोटे लाइक एरियाज़ थे उनकी छोटी छोटी वजीरीज़ जिनको मैंने कहा औरों के अंडर चली गई थी इतने टाइम में, वो वापस उसने रीगेन करनी शुरू की। ही ऑल्सो रीनेम्ड हिज कैपिटल एज नगर। उसके अलावा लेकिन उसने अपना जो रेजिडेंट था वो कहीं पर बनाया हुआ, ये लेकिन इंटरेस्टिंग है ये कि मकरासा में उसने अपना घर बनाया हुआ था। तो वो मानता था कि जैसे आपको, अगर आपने महाभारत के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो उसमें एक विदुर हुआ करता था, है ना। तो विदुर का माना जाता है कि विदुर का जो बेटा था वो मकरास से, जो ये जगह जहाँ पर था वहाँ पर रहता था, एंड इट वाज लाइक पावरफुल, कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंटेलेक्चुअल जगह थी और बहुत सारी पावर रखती थी, तो वो वहाँ पर रहता था बेसिकली। इस वजह से कैपिटल नगर है लेकिन रहता कहीं और पे था। सो मे बी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि लाइक उनमें जो आपके 4 ऑप्शंस वाले होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, यू नेवर नो। ठीक है, नेक्स्ट इज जगत सिंह। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखने वाली चीज़ है दैट इज़ ही वॉज द वन जिसने नगर से सुल्तानपुर इन 1660 अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। सो किसने की थी? जगत सिंह ने। फिर जो इम्पॉर्टेंट है यही आपके रघुनाथ जी को, अभी आपको पता होगा दशहरा वहाँ पर मनाया जाता है, रघुनाथ जी की यात्रा निकलती है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। एक रथ में उनके बिठाकर उन्हें थोड़ा सा मंदिर से दूर लेके आया जाता है, बहुत सारे देवी देवता आते हैं, बहुत लाइक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये रघुनाथ जी की स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जगत सिंह एक बार आपके मणिकरण जा रहे थे, और वहाँ पर बीच में उन्हें पता चलता है कि एक ब्राह्मण है दुर्गादत्त, और माना जाता है कि उसके पास बहुत सारे मोती हैं। अब राजा बोलता है ब्राह्मण को कि मुझे वो मोती तुम दे दो, लेकिन ब्राह्मण मना कर देता है। तो वो अपनी सेना या अपने लोगों को भेजता है कि जाओ तुम उस ब्राह्मण से मोती लेकर आओ। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं, ब्राह्मण ने अपने घर में आग लगा दी होती है, वो खुद ख़त्म हो जाता है उसकी फैमिली के साथ में। अब राजा को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। तो सुकेत का एक ब्राह्मण आकर बोलता है कि जो तुम्हारे हाथों में ये एक ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है ये कैसे जाएगी, तो तुमने की एक आइडल लेके आना है रघुनाथ जी का अयोध्या से। इसी के वजह से वहाँ पर एक ब्राह्मण था दामोदर दास, वो 1653 में वहाँ से रघुनाथ जी को लेकर आया था। अब रघुनाथ जी को उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाया और माना कि रघुनाथ जी ही रूल करते हैं, हम उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। सो ही वॉज द वन, जगत सिंह। फिर नेक्स्ट रूलर आ जाता है आपका मान सिंह।
ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। दरांग सॉल्ट माइंस इसने अपने अंडर ली थी, क्योंकि मंडी के अंदर होती थी। मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा सुकेत की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा दरांग माइंस को लेके उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, है ना। उसके अलावा उसने लद्दाख के साथ साथ कुल्लू की बाउंड्री को भी फिक्स करने की कोशिश की कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। उसके अलावा इट वाज लाइक अ लव अफेयर गॉन रॉन्ग, ही वाज असैसिनेटेड, उसको मरवा दिया गया था, क्योंकि कुमार सेन के राजा की वाइफ के साथ में उसको प्यार हो गया था। सो दीज काइंड ऑफ स्टफ, ये ऐसे मरा था। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके राज सिंह। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनकी हेल्प मांगी थी कि मुझे मुस्लिम्स के खिलाफ जो रिवोल्ट करना है उसमें मेरी हेल्प कर दीजिए, लेकिन राज सिंह ने मना कर दिया था। तो पूछ लिया जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किससे हेल्प मांगी थी, राइट। नेक्स्ट इज आपका जय सिंह। सो इसमें एक ही इवेंट है, दैट इज़ उनका एक वज़ीर था कलू ऑफ दयार। अब वो उसके साथ उनकी कुछ जमी नहीं और वो भाई चला गया और उसने ज्वाइन कर लिया मुग़ल को, और उसने मुग़ल को बोला कि मतलब रिवोल्ट बेसिकली खड़ा कर दिया। इसी बात के ऊपर राजा जय सिंह को वहाँ से भागना पड़ा अयोध्या, और वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है रघुनाथ जी की यहाँ पर सेवा में लगा दिया। सो ऐसे करके फिर आते हैं आपके प्रीतम सिंह। सो प्रीतम सिंह के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है दैट इज़ आपका उनके ऊपर लाइक हमला किया था, अटैक किया था संसार चंद ने, शमशेर चंद ने और राज सिंह ने। तो 3 लोगों ने मिलकर कुल्लू के राजा के ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। उसके अलावा उन्होंने उनका थोड़ा एरिया तो लिया ही था, और उनके वज़ीर को भागचंद को भी यहाँ पर कैप्चर किया था, जो कि बाद में राजा ने 15,000 रुपये देकर उसे छुड़वा भी लिया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए है क्योंकि 3 फोर्सेस मिलकर अगेंस्ट आई थी प्रीतम सिंह के। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका बिक्रम सिंह। यहाँ पर आपकी 1810 से लेके 1813 तक फर्स्ट टाइम आपका सिख इन्वेजन देखा गया है कुल्लू में। यहाँ पर मोखम चंद जो थे वो आए कुल्लू में दुलची पास से होते हुए, और उन्होंने राजा को बोला कि हमें इतने पैसे लाइक ट्रिब्यूट दो, एंड राजा ने, बिक्रम सिंह जी ने मना कर दिया, और वहाँ पर सिख आर्मी ने आकर प्लंडर किया, यानी कि लूटपाट की। राजा को वहाँ से भागकर एक विलेज सांगला में जाना पड़ा। सो ये आते हैं आपके बिक्रम सिंह। दिस इज़ द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जिनका नाम है अजीत सिंह। एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके जो एक अंकल थे कृष्ण सिंह, उन्हीं के साथ में उनके इश्यूज चलने पड़े, लग पड़े। वही क्योंकि वो भी राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली। उन्होंने कांगड़ा की हेल्प से अजीत सिंह का वहाँ से गद्दी ले ली, लेकिन अजीत सिंह ने वापस में थ्रोन में आए वो विद द हेल्प ऑफ द मंडी। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर इवेंट, दैट इज़ 1816-17 में क्या हुआ, राजा रंजीत सिंह से बचकर एक वहाँ पर आमिर आया जिसका नाम था शाह शुजा, जिसको अजाइलम दिया था आपके राजा अजीत सिंह ने। अब रंजीत सिंह ने उसके ऊपर इस चीज़ के लिए फ़ाइन डाला 80,000 रुपये का, जो अजीत सिंह के पास नहीं था। तो उसने क्या किया, स्पीति, लाहौल स्पीति को जाके प्लंडर किया, वहाँ पर उसको लूटा, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वो पैसा लेके आए रंजीत सिंह को देने के लिए। 1920 में मूर क्राफ्ट भी आया। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जिसने कुल्लू को देखा, क्योंकि वो लद्दाख जा रहा था। उसके पास भी ये मैटर आया था कि यहाँ पर गलती किसकी है, और उसने बोला कि कुल्लू की गलती है, क्योंकि अगर उसको रंजीत सिंह को पैसा देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी नेबरिंग स्टेट्स को प्लंडर करेगा, उन्हें लूटेगा। सो दिस वॉज द थिंग। उसके अलावा अब जब ये प्लंडर करने वाला सीन हुआ पूरा का पूरा, और भी चीज़ें हुई, इसके बीच में अजीत सिंह को वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो सिख आर्मी थी, है ना। और उसमें आते आते उन्होंने बचा तो लाइक, अब राजा अजीत सिंह के भी बहुत सारे उनको सपोर्टर्स थे, उन्होंने उनको बचा लिया, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर मारे गए उस बैटल्स में। राजा ने शेल्टर अपनी एक ओल्ड टेरिटरी शांगरी में लिया, और वहाँ पर ही वो मर गया। उसके बाद में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे रूलर्स आए हैं, लेकिन ब्रिटिश रूल जो था इम्पोर्टेंट तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जो भी आता था उसको कोई ना कोई वो टाइटल दे देते, जैसे राजा था तो उसको राय बोल देंगे, यानी कि छोटी छोटी जागीर दे देंगे, कि उनको एक नेम टाइटल के लिए जैसा मिल जाएगा कि हाँ तुम एक रॉयल फैमिली से हो। उसके अलावा उनका कोई भी सिग्निफिकेंस वहाँ पर देखने को नहीं मिला है।
सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इससे, एंड कुल्लू के कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो आपको पता चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।